Hi guys, welcome back to my channel. Guys, look at this cutie. ये आज हमारे पास ही सो रहा है। मेरे स्कोर बता देती हूँ कि मेरे स्कोर क्या आया हुआ है। Hi guys, welcome back to my channel. So आई नो काफ़ी लेट व्लॉग्स आ रहे हैं, वो इसी कारण से आ रहे हैं क्योंकि गाइस सीरियसली मेरे पास फ़ोन का काफ़ी दिक्कत हो रहा है। सो इसी कारण से, और मेरे फ़ोन का कैमरा भी इतना सही नहीं है कि मैं मेरे फ़ोन से बना दूँ, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो ही जाता है क्योंकि मैं मेरी सिस्टर्स के फ़ोन से व्लॉग करती हूँ इस कारण से, ठीक है। बट आई स्वेयर, मैं पक्का कह रही हूँ, मैं ट्राई करूँगी कि टाइम टू टाइम व्लॉग्स आएँ, ठीक है। और मैं लिटरली बहुत ट्राई करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हर जगह से ले लूँ ताकि उनको मैं मर्ज करके एक व्लॉग हो जाए, लेकिन ऑल दो ऐसा नहीं हो पाता है। तो ऑल इन ऑल इट्स ओके, बट इन दिस व्लॉग आई विल बी शेयरिंग माई टेस्ट स्कोर्स। प्लस आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यकीन के जो यकीन प्लस बैच जो ओपन हो रखा है वो आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूँगी। एंड टेस्ट स्कोर्स भी आपको बताने हैं कि इस बार जो टेस्ट हुआ था 192 मार्क्स वाला, उसमें मेरे कितने स्कोर्स आए हैं, प्लस रैंक भी, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कैसे करती हूँ, बैकलॉग वगैरह जो भी है, टच वुड मेरा बैकलॉग तो क्लियर हो चुका है अभी, ठीक है। तो अभी एक्चुअली शाम के बज रहे हैं, वेट लेट मी शो यू। सो गाइस, इट इज़ ऑलमोस्ट मतलब 5:30 से ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है। सो अभी शाम का हो गया है और एक्चुअली मुझे सोना था लेकिन मैं सो नहीं पाई, मेरे को नींद ही नहीं आई, मैं क्या करूँ, तो उसकी जगह मैं पढ़ाई करने लग गई। सो आई थॉट अब मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ और आज फ़ोन भी है, सो आई नॉट शूट इट, राइट। तो आज मैंने सोचा व्लॉग कर लेते हैं और मैं सेल्फ स्टडी का व्लॉग करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कैसे सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और जो यकीन प्लस बैच है उसको मैं कैसे हैंडल करने का सोच रही हूँ। टच वुड अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आई होप कि वो ढंग से एक बार हो जाए, पूरा उनका टेस्ट का स्केड्यूल वगैरह प्रॉपर आ चुका है, ठीक है। एंड सो या दैट्स इट, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं कालू को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी क्योंकि ये सो रहा था। एक्चुअली बारिश आ रही थी तो उसको हमने अंदर ले लिया था क्योंकि इसको पता है जब भी बारिश आती है ना ये हमारे गेट के आगे खड़ा हो जाता है एंड हमें पता चल जाता है इसको अब अंदर आना है। सो यहाँ पे देखो कैसे सो रहा है ये। और फिर इसके साथ थोड़ी देर इसको प्यार किया, अच्छे से इसको सहलाया। मुझे इसको बेली रब्स देना बहुत पसंद है, ऑल्दो हर डॉग्स को पसंद होता है लेकिन मुझे इनको देना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको स्क्रैचेस दे रही थी बिकॉज ही लव्स इस अ लॉट। सो या ओके गाइस, तो अभी मैं मेरे कमरे में आ चुकी हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं फ़िज़िक्स कर रही थी, वेट लेट मी शो यू कि मैं फ़िज़िक्स कैसे कर रही थी। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली जो सर ने क्वेश्चंस करवाए थे मैं उनको वापस लिख रही थी और जो भी क्वेश्चंस थे या मुझे लग रहा था टफ़ हैं तो उन पे मैं रेड पेन से टिक कर रही थी ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे वापस करने हैं। और साथ ही में मेरे जो साथ में शॉर्ट नोट्स थे जो मैं बना रही हूँ, मैं उसको भी बार बार देख रही थी। और ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को मेरे सबसे पहले स्कोर बता देती हूँ कि मेरे स्कोर क्या आया हुआ है, ठीक है। एंड वेट, आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं टेस्ट में मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। इस व्लॉग के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने किसके रैंक आई है प्लस नंबर आए हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि कौन कितना कर रहा है। एक पता रहता है क्योंकि एज यू कैन सी अब जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो घर पे बैठ के ही पढ़ाई करते हैं, राइट। तो अब घर पे बैठ के जब पढ़ाई करते ही हैं तो फ्रेंड्स वगैरह कोई होता नहीं है, खुद के स्कोर्स खुद का ही होता है। तो अगर आप मुझे बताओगे तो इससे अच्छा भी लगेगा कि हाँ अपन दोनों एक दूसरे के नंबर जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि किसके कितने आए हैं, इससे पता भी चलता है कि किसका क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने आए हैं। और मेरे स्कोर आया है 177 आउट ऑफ 192,
ठीक है। परसेंटाइल आई है 94.47% और रैंक आई है 1619। ओके, वेट लेट मी शो यू नाउ गाइस, इट्स 177 आउट ऑफ 192। ठीक है, एंड दिस इज़ दी रैंक। मेरे करेक्ट तो 45 गए थे, इनकरेक्ट 3 गए थे, और ये जो 3 इनकरेक्ट गए थे और ये जो 3 इनकरेक्ट गए भी हैं वो मेरे गए थे बायो के अंदर ही गए थे। मेरे केम में पूरे थे, फिजिक्स में पूरे थे, मेरे बॉटनी के अंदर 1 गलत गया, ठीक है, और जूलॉजी में 2 गलत गए थे मेरे। ठीक है, सो दैट इज़ माई स्कोर। आप लोग के कितने आए मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, सो या नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडिंग। ओके, एंड अभी मैं कर रही हूँ फिज़िक्स। सो या लेट्स स्टार्ट द फिज़िक्स रिवीजन। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस का जो रिवीजन है वही कर रही थी, क्वेश्चंस को वापस लिख लिख के रिवीजन कर रही थी। और यस गाइस, आप लोग ने मुझे काफ़ी कमेंट्स किए थे कि यकीन प्लस के बारे में आप बताओ। तो गाइस, मैं मेरी कोशिश करूँगी कि मैं फ़ॉलो कर लूँ उसको, क्योंकि मैंने उसका टेस्ट का सिलेबस देखा था, तो उसमें था कि हर 4 दिन के गैप में, या चलो मैक्स आई गेस 5 दिन के गैप में टेस्ट है। जैसे 11 सितंबर को आई थिंक टेस्ट हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है 11 सितंबर को एक टेस्ट है, तो वो भी होगा। तो उसमें शुरुआती वाले टेस्ट आने वाले हैं, तो शुरुआत के जो टेस्ट हैं उससे हमारा ही रिवीजन होगा, क्योंकि शुरुआत का सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि शुरुआत के जो सिलेबस अगर हो रहा है तो वो मैं करने की कोशिश करूँ। अभी जो 11 सितंबर को टेस्ट होगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस टेस्ट को मैं अटैम्प्ट करूँ। ऑल्दो उसके बाद उसके 4 से 5 दिन बाद ही सैटरडे को भी आई गेस टेस्ट है, और संडे को हमारे एक्चुअल जो यकीन बैच है, यकीन 2.25, उसमें भी टेस्ट है। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। ओके, तो मैं ट्राई करूँगी कि मुझसे जितना हो पाए, मतलब मैं मेरा 200% दूँगी कि मैं उन जो वो वाली जो टेस्ट सीरीज़ है यकीन प्लस के अंदर जो टेस्ट दिए हुए हैं मैं उनको फॉलो करूँ, ताकि उससे हमारा ही फ़ायदा होगा। हम लोग जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, हमारा ही प्रिसीजन आएगा, और ऑल इन ऑल हमको ही फ़ायदा मिलेगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपको कोई बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग भी अगर रीसेंट चैप्टर का बैकलॉग है, तो आप पिछले वाले जो चैप्टर आपके कवर हुए हुए हैं, तो आप यकीन प्लस के जो शुरुआती टेस्ट है आप उसको दे सकते हो। ये मेरा सजेशन है कि आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। एंड या दैट इज़ माई ओपिनियन। फाइनली मेरा फिज़िक्स का रिवीजन हो चुका है। ठीक है, मेरा टारगेट था कि मैं 1 घंटे से पहले करूँ, और वो उतना ही हो गया था। जब आई थिंक 1 घंटा होने में जब 20 मिनट बचे हुए थे, तब आई थिंक मेरा हो चुका था। ठीक है, इतना हो गया था। और अभी मैं थोड़ा 10-15 मिनट घूमूंगी, करूँगी, एंड देखूँ मेरा अगर बाहर जाऊँ, करूँ छत पे, या फिर बाहर ही मेरी गैलरी में ही, वहाँ पे मैं जाऊँगी, थोड़ा वॉक वगैरह कर रही हूँ या सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा रिवीजन हो चुका है। और थोड़ा बहुत रिवीजन, एक्चुअली मेरा जो क्लास का जो रिवीजन है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। ये मेरा वो रिवीजन था कि पहले वाले जो क्लासेस हैं उनका मैंने एक बार जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे थे, मैंने उनको वापस करने की कोशिश की है, और रिपीट पे उसको लिख लिख के रिवीजन किया है उसका। इस वजह से वो वाले क्वेश्चंस किए मैंने। ओके, तो अभी वो मेरा हो चुका है। अब मैं केमिस्ट्री का करूँगी, जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर चल रहा है, तो उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हैं, तो उन सब के मैं फार्मूले अभी लर्न करने बैठूँगी, फिर जाके हम बायो करेंगे, एंड देन आगे देखते हैं, टाइम बचा तो और स्टडीज़ कर लेंगे, बट आई डोंट थिंक सो होगा, लेकिन फिर भी विल सी। ओके, सो या मैं आप लोगों से मिलती हूँ 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके, सो या Okay guys, so I am back. So yeah, let's study now. And I know थोड़ा काफ़ी पीछे से साउंड आ रहा होगा, मेरी सिस्टर एक्चुअली पढ़ा रही है। शी इज़ अ टीचर, तो उसके घर पे भी ट्यूशन्स होते हैं, तो वो इसी वजह से उसका ट्यूशन चल रहा है, तो मैं अभी कुछ कर तो नहीं सकती, बट आई मेक श्योर कि मेरी आवाज़ ही एनहेंस हो वीडियो में। ओके, सो यहाँ गाइस, मेरा भी ब्रेक हो चुका है। मैंने आपको वेदर भी बताया कि पीछे आज का वेदर कैसा था, राइट? एंड ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि बाहर का वेदर कैसा था, और
बहुत तेज़ ही बारिश थी और वो बादलों का जो गरजना था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। और एज़ यूजुअल थोड़ी देर मैं मेरे कालू के साथ भी खेल के आई, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू स्टडी। एंड अभी मैं कर रही हूँ जो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, मैं केवल उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंड यस, फिर उसके बाद मैं करूँगी बायो, ठीक है। एंड या दैट्स इट आई थिंक, या अदरवाइज जो भी होगा पता चल जाएगा। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरी मम्मा ने दही भल्ले बनाए थे। ऑल दो मेरी मम्मा दाल के पकोड़े बनाने वाली थी, बट पता नहीं कैसे मम्मा ने ये बना दिया। सो इट वाज एक्चुअली गुड, सब अच्छा ही था ये भी। फिर मैं केमिस्ट्री का रिवीजन करने बैठ गई थी। ओके, तो यहाँ पे मैं जो भी है शॉर्ट नोट्स उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड येस गाइज, आप लोग बोले थे कि 21 डेज़ का चैलेंज वापस करो, तो हाँ गाइज मैं करूँगी, लेकिन उसको अब मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी कि पर डे मैंने कैसे क्या क्या किया है, क्योंकि लॉन्ग व्लॉग्स बनाना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। एंड मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता है शूट करने के लिए, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको शूट करना। इसी वजह से मैं शॉर्ट्स के रूप में शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको हर रोज़ शॉर्ट्स आएगा 21 डेज़ का। और 21 डेज़ का चैलेंज मैं कब से स्टार्ट करूँ वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। तो मैं जल्दी ही स्टार्ट कर लूँगी, जब आप लोग बोलोगे मैं तब ही स्टार्ट कर लूँगी 21 डेज़ का चैलेंज, ओके। एंड पिछले वाला मैंने इसी कारण से कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बीच में फेस्टिवल भी आ गया था, प्लस ऑल एंड ऑल मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था बारिश के कारण। आप लोगों ने अगर मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो काफ़ी पहले का, तो मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, जो कि अभी ही बन के आया है। ओके गाइस, तो मेरा भी क्या बोलते हैं, क्या कर रही थी मैं, केमिस्ट्री या क्या हो, केमिस्ट्री का मेरा अभी हो चुका है गाइस, ठीक है। एंड अभी मैं करूँगी बायो, और मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ूँगी। उसके अंदर एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो पिछले वाला टेस्ट भी हुआ था उसी के अंदर मेरे बायो के अंदर ही ज़्यादा नंबर कटे हैं, तो उसी के चलते मैं अभी प्लांट किंगडम की सोच रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ लूँ, या फिर मैं एक्सक्रीटरी वाला जो चैप्टर है जूलॉजी में, या फिर वो पढ़ूँ। दोनों में से कोई एक ही पढ़ूँगी मैं, दोनों पढ़ने का मेरा बिल्कुल भी मुझ में ताकत नहीं है दोनों करने की, ठीक है। तो मैं अभी कोई एक ही चैप्टर करूँगी, वो देखती हूँ। मैं शायद जूलॉजी कर लूँ, जूलॉजी जल्दी भी हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा। तो या अभी मैं करती हूँ एनसीईआरटी रीड, ठीक है। एंड उसके बाद आई विल हैव माई डिनर, एंड देन ऑल ओवर प्रॉपर ब्रेक हो जाएगा मेरा, देन आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट डे, ओके। सो या लेट्स स्टार्ट द बायो सेशन, ठीक है। बायो का सेशन करते हैं, ओके गाइस। तो इसी के बाद मुझे मेरा पैकेज भी रिसीव हो चुका था। एक्चुअली मैंने इसमें मंगाया था टोनर्स, मैंने मंगाए थे। एज़ यू ऑल नो, मैंने पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं डॉट एंड की का यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर मैंने ये देखा, इस वाले को मैंने न्यू ट्राई किया है। मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, बट या मैंने ये जो अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने ये वाला पहले एक बार ट्राई किया था एंड इट गिव्स रियली गुड रिजल्ट्स। तो मैंने वापस इसको शॉप करने की कोशिश की थी, लेकिन मिला नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो फाइनली मैंने अच्छा खासा स्टॉक ले लिया है। एंड प्लीज़ इग्नोर, इट्स नॉट दैट एस्थेटिक ओपनिंग द पैकेज और समथिंग, इट्स लाइक नॉर्मली मेरा जो हुआ मैंने बस ओपन कर लिया इसको, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं जूलॉजी करूँगी, लेकिन जब मैंने फिर प्लांट किंगडम का चैप्टर खोला एंड आई वाज लाइक कि प्लांट किंगडम ही कर लेना चाहिए। तो इस वजह से मैं प्लांट किंगडम चैप्टर करने लग गई बॉटनी का। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी रिवाइज़ कर रही हूँ। मुझे पता चला कि मेरे पास पिछले साल के शॉर्ट नोट्स भी पड़े हैं, जो मैंने पिछले साल बनाए थे मेरे लिए। मतलब एक ही पेज पे एक ही टॉपिक को मैंने लिख लिया था, ताकि मुझे एग्ज़ाम टाइम में मुझे ईज़िली हो पाए। सो या ये काफ़ी यूज़फुल थे, मैं आप लोगों को इसको भी सेंड करूँगी। ओके गाइस, फाइनली मैंने कंप्लीट कर ली है बायो को भी, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 9:35, यस, इसको इतना ही कहेंगे, 9:35 हो रहा है अभी, ठीक है। और मेरी पढ़ाई हो चुकी है, फाइनली आई एम फ्री, ओके। सो नाउ आई विल हैव माई डिनर, ओके।
एंड उसके बाद आई टेक माई ब्रेक, अ लॉन्ग ब्रेक. In break I will be using my phone a bit, okay. And उसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं फ़ोन मेरा चेक करूँगी, क्योंकि यू नो व्हाट, जब भी जैसे सुबह उठते हैं थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है तो उसमें फ़ोन यूज़ नहीं होता है, फिर क्लासेस आ जाती है तो उसमें भी फ़ोन यूज़ नहीं होता है, फिर ठीक है जब क्लासेस के बाद जब अपन फ्री होते हैं तो उस टाइम पे मेरे को मेरी स्लीप बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो आई वाज लाइक नहीं, सोना ही सोना है, फ़ोन कभी भी यूज़ कर लेंगे लेकिन पहले सोना है मेरे को. तो उस टाइम पे मैं सो जाती हूँ, फिर शाम को वापस मैं सेल्फ स्टडी करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि जो कराया हुआ होता है उसका रिवीजन भी करना होता है, एंड अगर कुछ टेस्ट वगैरह का हो तो उसका भी रिवाइज़ करना होता है. ऑल एंड ऑल मेरे को टाइम नहीं मिलता है. और लिटरली अगर अभी एक्चुअली व्हाट हैपन वाज, कल परसों की बात है, मी एंड माई सिस्टर वाज हैविंग फन अ लिटिल चिट चैट सेशन. तो उसके अंदर ही वी वर सेइंग कि किसका टाइम स्पेंड किस पे, मतलब कितना ऐप्स के अंदर ज़्यादा है. एंड लिटरली गाइस, मेरा टाइम स्पेंड फ़ोन के जो स्क्रीन टाइम है वो लिटरली मेरा 10 मिनट्स आया है इन अ होल वीक. लाइक आई मैं खुद हैरान हो गई, लाइक सीरियसली. अभी जैसे मेरे पास वर्ड नहीं आ रहे थे उस टाइम भी मैं हैरान थी. आई वाज लाइक एक हफ्ते का केवल 10 मिनट कैसे आया स्क्रीन टाइम या क्या. सो मैंने रिकॉल किया, आई वाज लाइक हाँ यार, फ़ोन बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रहा है आजकल के दिनों में, और बीच में तो फ़ोन ख़राब भी था तो यूज़ वो हो भी नहीं रहा था. तो ऑल एंड ऑल मेरी फ़ोन का जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी कम है. सो वो बात सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. आई वाज लाइक, देख के वो लगा, आई वाज लाइक हाँ यार, यू नो ये अच्छी चीज़ हुई है कि मेरे फ़ोन का जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी कम है. ओके, सो या अब मैं मेरा डिनर करती हूँ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. ओके गाइज, bye bye, take care, and if you like this vlog, make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Kashish Najwani. Okay guys, see you in the next time. Bye bye.